हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। मेघनाथ लंका के राजा रावण का पुत्र है, जो मैं कन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जिसने जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जना की थी, अतः मेघनाथ उसका नाम पड़ा है। भगवान ब्रह्मा ने इसे पुकारा था। मेघनाथ बड़ा वीर था तथा प्रतापी था। देवराज इंद्र को भी युद्ध में उसने परास्त किया, इसलिए इसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। मेघनाथ पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीना, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब लंका के रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया था। इसके भय से ग्रसित होकर भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाथ के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाथ अपराजय व दीर्घायुवान न हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनि की चाल लंगड़ा के चलने लगे। देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में परास्त करने के कारण मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी पड़ा। मेघनाथ ने युवा में ही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त ज्ञान यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्य अस्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका आए, तब उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। तब मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध कर लिया था। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। कभी वह अंतर्ध्यान हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से गुहक जल श्वेत पर्वत से लाकर दिया था, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता। श्री राम की ओर के सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया तथा मेघनाथ से युद्ध किया। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह गर्जना करने लगा था। ब्रह्मा की प्रेरणा से इंद्र ने वैश्वत यज्ञ किया, तभी वह देवलोक का अधिपति बनने का अधिकारी प्राप्त हुआ है। राम से युद्ध होने पर सब वीर राक्षसों को नष्ट और भागा हुआ देख कर रावण ने मेघनाथ को युद्ध के लिए कहा। मेघनाथ ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसी हवन किया। लाल पगड़ी बांधकर कई हजार राक्षसनियां इंद्रजीत की रक्षा में व्यस्त हो गई। उस यज्ञ में सरपंत के स्थान पर शस्त्र बिछाए गए थे। बहड़े की लकड़ी, लाल वस्त्र और काले लोहे की लाई गई थी। शंख पत्रों से अग्नि प्रज्वलित करके एक जीवित काले बकरे का गला पकड़ा गया और अग्नि में छोड़ दिया गया। पुरोहित अग्नि ने प्रज्वलित होकर विजय की सूचना दी। स्वर्ण अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर दाहिनी ओर से बढ़कर इंद्रजीत की दी हुई आहुति को स्वीकार किया। हवन समाप्त होने के उपरांत देवताओं और दानवों राक्षसों सब तृप्त हो गए। युद्ध में जाने से पहले समय मेघनाथ ने अपनी माया शक्ति से सीता का निर्माण किया, जिससे श्री राम के वानर सैनिकों योद्धाओं को धोखा दे दिया जाए। युद्ध में किसी समय मायावी सीता को मारा जाकर हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाथ की चाल एकदम पूर्ण हो गई। जब मेघनाथ और लक्ष्मण का लास्ट युद्ध था, तब मेघनाथ ने पूरे अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र, देवास्त्र, शिवास्त्र, विष्णुआस्त्र। जब उसे पता चल गया कि वह राम लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, तब मेघनाथ अपने पिता के पास है। मेघनाथ ने रावण को बताया कि वे साधारण वनवासी नहीं है, उनके पराक्रम और तीरों के आगे देवता भी असमर्थ हैं। मेघनाथ स्वयं महाबली था और उसने युद्ध भूमि में लक्ष्मण की सेना और उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उसे आभास हो गया था कि युद्ध में विजय पाना असंभव है। हालांकि मेघनाथ समझ चुका था रावण का मार्ग गलत है, फिर भी एक आज्ञाकारी वीर पुत्र होने के नाते उसने अपने पिता को समझाने के लिए वह युद्ध भूमि से आया। अपने पुत्र की एक आज्ञाकारी पुत्र और लंका के राजकुमार के रूप में वह अपने पिता, कुल और पूरी लंका की प्रजा को बचाना चाहता था, इसलिए वह अपने पिता के पास आया। तब पिता ने जब उसे उल्लाहना दी, तब उसने कहा कि अगर आज मुझे भगवान श्री राम पूरे जगत का भी राज्य दे दे तो मैं उसे नहीं लूँगा। अगर मेरा पिता ही खुश ना हो, पिता के चरणों में ही पुत्र की खुशी है और पिता के लिए ही अगर पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाए
तो उसमें कहना है कि हालांकि सत्य का ज्ञान होने के बावजूद पुत्र धर्म और पिता के प्रति निष्ठा के कारण ही वह अंत में लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त होता है, लेकिन उसने पुत्र धर्म निभाया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो जय सीता राम।